इंडियन इंडिपेंडेंस डे। नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी आज़ाद हैं। आप सभी को दोस्तों स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम हमेशा आज़ाद रहें, हम आर्थिक विकास करते रहें दोस्तों, इसी तरीके से हमारी ये उम्मीद है। और दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अपने जितने भी वीर बलिदानी हैं और सपूत हैं भारत माता के, उनके इतिहास के बारे में। दोस्तों इसमें हम समझेंगे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, आज़ाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, रामप्रसाद बिस्मिल, बाल गंगाधर तिलक और शीर्ष कुमार। दोस्तों महात्मा गांधी एक ऐसा व्यक्ति जिसने अंग्रेज़ों की हुकूमत को ललकारा और उनसे लड़ाई की दोस्तों। और इनके द्वारा जो कि भारत छोड़ो आंदोलन है, इन्हीं के द्वारा चलाया गया दोस्तों। लोग कहते हैं कि गांधी ने क्या किया, लेकिन दोस्तों हम सभी जानते हैं गांधी जी अगर यदि ना होते तो देश आज़ाद भी ना होता। एक ऐसा पॉलिटिशियन जो कि दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में रह के अपनी स्वतंत्रता जीत सकता है दोस्तों, भारत में क्या नहीं कर सकता। इन्हीं की बदौलत से हम आज़ाद हैं दोस्तों। इन्होंने ही लड़ाई लड़ी। जितने भी आंदोलन हैं, नमक टैक्स पर जो नमक टैक्स लगता था उन्हीं के द्वारा हटाया गया दोस्तों। तो इसमें हमारी महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों कि महात्मा गांधी को हम एक श्रद्धांजलि दें कि उनकी वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ है। इन्हीं के द्वारा पूरे विश्व में शांति आंदोलन चलाया गया, जिसके द्वारा जितने भी गरीब लोग हैं उनको ऊंचाई पर ले जाना, जो अंग्रेज़ दबा रहे हैं लोगों को उनको शिक्षा देना। और जितना दोस्तों हम सभी जानते हैं जलियांवाला हत्याकांड जब ये हुआ दोस्तों, तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। क्यों शुरुआत की थी दोस्तों? जिसके द्वारा अंग्रेज़ों की हुकूमत को ख़त्म किया जा सके। लेकिन जब चोरा चोरी कांड हुआ तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों फिर भारत छोड़ो आंदोलन, मैंने पहले बताया, क्विट इंडिया मूवमेंट को शुरुआत की दोस्तों। उसके द्वारा महात्मा गांधी ने पूरे आंदोलन के द्वारा पूरे देश को आज़ाद कराने की मांग रखी और अंग्रेज़ों को भगाने की मांग की। और दोस्तों इस प्रकार समझ सकते हैं कि महात्मा गांधी की इन कार्यों में सबसे बड़ी भूमिका रही। दोस्तों हम इस वीडियो में केवल हम इनमें महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे दोस्तों। अब हम बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की। इन्हीं के द्वारा दोस्तों दिल्ली चलो का जो नारा था इन्होंने ही दिया, और साथ ही साथ स्वराज हिंद की जो फौज थी इन्होंने ही इनका गठन किया दोस्तों। जापान से म्यांमार की जो जब देश आज़ाद कराने के लिए बात हुई, इन्हीं के द्वारा जो भारत के राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, वो सुभाष चंद्र बोस ने इनको कहा कि ये भारत के राष्ट्रपिता हैं दोस्तों। भले ही लोग कहते हैं कि राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी हैं और सुभाष चंद्र बोस में इन दोनों में ना बनती हो दोस्तों, लेकिन दोस्तों विचारधारा भले ही अलग हो, लेकिन दोस्तों आपस में दोस्त थे दोस्तों। और ये जब भारत से रूस की तरफ गए, जब रूस से कोई मदद नहीं मिली दोस्तों, तो जो जर्मनी थे हिटलर के पास, उसके पास गए। तो हिटलर के पास गए तो दोस्तों वहाँ पर इन्होंने बात की जो हमारी भारतीय फ़ौज है वो हमें दे दे हिटलर, जिससे हम अपने देश के लिए लड़ सकें। तो दोस्तों इनकी सबसे बड़ी भूमिका रही दोस्तों। फिर ये जापान में भेजी गई सेना। उसके बाद दोस्तों ये अंडमान निकोबार से इन्होंने, और जो स्वराज जो हिंद है यहाँ की जो जितने भी मूवमेंट किए दोस्तों इन्हीं के द्वारा किया गया। और इन्हीं के द्वारा ही तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस तरह के नारे दिए गए। ये कहते हैं कि दोस्तों सफल होने के लिए आपको अकेले चलना होगा, क्योंकि दोस्तों जब आप महान बनते हैं जब ही आपके साथ लोग चलते हैं, वरना एक भी इंसान नहीं आने वाला आपके पास। और बिना जोश के कोई भी आज तक महान कार्य हुआ ही नहीं है और ना ही होने वाला है। यदि आप जोश के सहित और विश्वास के सहित किसी कार्य को करते हैं, जिस प्रकार सुभाष चंद्र बोस ने किया, पूरे आज़ाद हिंद फौज की गठन की, और उसके द्वारा जापान अंडमान निकोबार को जब उन्होंने लिया और वहाँ से जब फौज इकट्ठा की और देश को आज़ाद कराने के लिए दोस्तों, तब इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया म्यांमार से, जिसके द्वारा इनका प्रचलित हुए। और दोस्तों इन्होंने ये भी कहा कि अगर कभी भी झुकना हो तो दोस्तों कभी भी वैसे ना झुको जैसे मनुष्य झुकता है, बल्कि वीर सपूतों की तरह झुकना सीखो, इस तरीके से। और दे सलामी दोस्तों इस तिरंगे को, इस देश की शान को, जिसमें तेरी शान है, और सर हमेशा ऊंचा के रखना जब तक दिल में जान है दोस्तों। ये सुभाष चंद्र बोस के इस तरीके के नारे थे दोस्तों। और उन्होंने ये भी कहा कि वह कहाँ गए वह कहाँ रहे, ये धूमिल
अभी कहानी है, हमें तो उसकी जो नई जो कथा है वो आज़ाद जो फ़ौज थी उसके द्वारा जानी थी। यानी कि जो आज़ाद हिंद फ़ौज की इन्होंने गठन किया, स्वराज हिंद, उनके द्वारा इनकी पहचान बढ़ी दोस्तों। और दोस्तों इतना हुआ दोस्तों, अब हम समझते हैं दोस्तों भगत सिंह। दोस्तों दुनिया भर में जब भी हमारे देश में जब कोई भी एक ऐसे व्यक्ति का, नौजवान की बात आती है तो वो है भगत सिंह, जिसको 23 साल की उम्र में फांसी पे चढ़ा दिया गया। जो उम्र दोस्तों पढ़ने के लिए होती है वो देश को आज़ाद कराने चला गया, अर्थात ये क्रांतिकारी थे दोस्तों। इन्होंने कूट कूट कर दोस्तों, इनके अंदर देश की आज़ादी के लिए खून भरा हुआ था कि पूरा बलिदान दे देंगे दोस्तों देश आज़ाद के लिए, भारत माता की आज़ादी के लिए। और इसके साथ दोस्तों भगत सिंह निकल पड़े। इन्होंने शादी करने से भी इनकार कर दिया दोस्तों। इन्होंने कहा कि शादी मैं मौत से करूँगा, मौत से। और ये अपना शहीद हो गए। इनकी शहीद ही इनकी जो मौत थी उन्हीं से इन्होंने शादी की। इन्होंने पहले कह दिया, शादी के लिए सख्त मना कर दिया। एक दिन की बात है दोस्तों, जो इनके चाचा थे, ये जो एक बंदूक चला रहे थे या फिर वो बंदूक का दोस्तों उपयोग कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि फिर एक दिन ये जो बंदूक लाए दोस्तों, उसके बाद ये आम लगा रहे थे इनके चाचा मतलब एक बाग में। तो उन्होंने कहा कि भगत सिंह ने कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि हम आम बो रहे हैं जिससे हमें बहुत सारे आम निकलेंगे। और दोस्तों फिर उन्होंने सोचा कि उन्होंने एक लकड़ी का डंडे बोए, उनको लगा कि यहाँ से बंदूक, हम भी बंदूक बनाएंगे और अंग्रेज़ों से लड़ेंगे और आज़ाद कराएंगे दोस्तों। तभी से ही इनको देखा गया, इन पर समझ की गई कि ये एक क्रांतिकारी वीर बनेंगे दोस्तों। उसके बाद आया दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद। हम सभी जानते हैं चंद्रशेखर आज़ाद सबसे महान व्यक्ति, जो घर से 13 साल की उम्र से निकल पड़े देश को आज़ाद कराने के लिए। इनका महत्वपूर्ण योगदान तो दोस्तों काकोरी कांड में 1925 में जो हुआ, रेल को खजाना लूटा गया दोस्तों, उसके अंदर ये तो बच के भाग गए दोस्तों, लेकिन एक पार्क के अंदर इन्होंने अपने आप को गोली मार दी क्योंकि घिर चुके थे दोस्तों। 7 फरवरी 1931 के दिन चंद्रशेखर आज़ाद जब इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में एक साथी के साथ बैठे थे तो अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया। तो चंद्रशेखर ने उन्होंने सोचा कि क्या गुलामी के हाथों से मरना, देश के लिए खुद बलिदान दे दो। तो उन्होंने अपना ही खुद अपने आप को बंदूक गोली मार ली दोस्तों, और वो शहीद हो गए। और यही दोस्तों एक राष्ट्रभक्ति है, किसी गुलामी के हाथ से नहीं कभी जीना चाहिए। अब दोस्तों हम समझते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इन्हीं को ही संविधान के निर्माण का जनक कहा जाता है। जब ये बचपन में थे दोस्तों, जब छोटे थे तो इनको खूब सताया गया क्योंकि ये ओबीसी कैटेगरी से आते थे, ये दलित परिवार से आते थे, और इनको इतना सताया गया दोस्तों कि इनको पानी तक नहीं पीने दिया जाता था। इनका भी दोस्तों सबसे बड़ा योगदान रहा देश को आज़ाद कराने के लिए। जब ये बचपन में थे दोस्तों, मैंने पहले बताया कि इनको पानी तक नहीं पीने दिया जाता था क्योंकि निचली कैटेगरी से आते थे, दलित परिवार से आते थे। और ये अपनी परिवार में 14वीं संतान थे दोस्तों, यानी कि 14 नंबर पे 14वीं संतान थी इनकी। और जब इनके परिवार वाले ख़त्म हो गए दोस्तों, इनकी माँ ख़त्म हुई, फिर पिता ख़त्म हुए दोस्तों, इस वजह से उनके ऊपर दोस्तों पहाड़ टूट पड़ा। इनको पढ़ने के लिए मजबूर, इनको शिक्षा ही सब कुछ थी दोस्तों। ये रात को 2 बजे पढ़ते थे दोस्तों, तब इनको काम, जैसे अगर यदि दिन में होते थे ना दोस्तों तो इनको मजाक उड़ाया जाता था कि ये एक कैसा क्या कर पाएगा दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों हर व्यक्ति का मजाक उड़ाया जाता था दोस्तों। आज के ज़माने में भी हर व्यक्ति का मजाक उड़ाया जाता है इस तरीके से, तो इनका भी यही होता था दोस्तों। लेकिन इन्होंने अपनी जो पढ़ाई है उसको नहीं छोड़ा। जब मुंबई विश्वविद्यालय में जो इकोनॉमी हो गई और पॉलिटिक्स हो गई, इसकी पढ़ाई करने के बाद दोस्तों कोलंबिया विश्वविद्यालय, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल में जो ऑफ इकोनॉमिक्स है उसका अध्ययन किया। तब ये दोस्तों जब भारत लौटे तो इन्होंने देखा कि ये क्या चल रहा है दोस्तों, कि ये भारत है कैसा, मेरा भारत मैंने सोचा नहीं था। इस तरीके से इनको विचार आने लगा। फिर दोस्तों इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी चिंगारियाँ करनी शुरू कर दी, इनको और बढ़ाना कि स्वतंत्रता अब होके रहेगी, हमारा भारत का संविधान आके ही रहेगा, जिससे हमारा देश भी मजबूत होगा और हमारे देश लोकतंत्र डेमोक्रेसी आएगी। इस तरीके से इनका योगदान रहा दोस्तों। ये हर किसी से प्रेरणादायक थे, चाहे भगत सिंह हो, महात्मा गांधी हो। तब जब अम्बेडकर की महात्मा गांधी से बहस होती थी दोस्तों, लोग इनको उल्टा बोलते हैं कि इनमें आपस में मतलब इनकी बनती नहीं थी दोस्तों, लेकिन ये गलत है, कोई कुछ भी बोले। इन्होंने कहा था कि गांधी जी ने जब हरिजन की स्थापना की तो दोस्तों इन्होंने कहा था कि स्वर्णिम जो
लोग हैं, ये हरिजन को इन्होंने बहुत सताए। हिंदुओं में जो ब्राह्मण हैं, ये बड़ी बड़ी जातियां हैं राजा महाराजा की, इनके द्वारा बहुत सताया गया दोस्तों। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। इनको पता था महात्मा गांधी जो भी करें सही है, इनको पृथक निर्वाचक की जो क्रिया है उसको ना किया जाए, तो पृथक निर्वाचन चुनाव है। वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके समर्थक थे, लेकिन दोस्तों महात्मा गांधी ने मना किया था। अब दोस्तों हम समझते हैं राम प्रसाद बिस्मिल की। राम प्रसाद बिस्मिल, जिनके द्वारा मेरा रंग दे बसंती चोला गाना गाया गया, इनकी भी दोस्तों सबसे बड़ी भूमिका थी। तब जब जो काकोरी कांड हुआ था उस समय जो अशफाक और उल खाथा और राजेंद्र लाहिड़ी और चंद्रशेखर आज़ाद और जो सचिन चंद्र बख्शी और मनमनाथ गुप्त और मुकुंद लाल और केशव चक्रवर्ती, ये सब जो भी दोस्तों, बनवारी लाल हो गए, मुरारी शर्मा हो गए, जब ये शामिल थे दोस्तों इन चीज़ों में। इनके द्वारा 10 लोग थे, इनके द्वारा जो खजाना लूटा गया ट्रेन के काकोरी कांड में, इन्हीं के द्वारा किया गया था दोस्तों। इसके अंदर ही जब चंद्रशेखर की मृत्यु हुई दोस्तों, फिर इनको भी दोस्तों फांसी पे चढ़ाया गया दोस्तों। इस तरीके से ये शहीद हो गए 26 सितंबर 1925 को ये दोस्तों शहीद हो गए। लगभग 40 लोग फांसी की सज़ा सुनाई दोस्तों। इस तरीके दोस्तों इन वीर सपूतों को हम याद करते हैं कि इन्हीं के द्वारा देश आज़ाद हुआ। हम सभी को गर्व होना चाहिए दोस्तों कि ये भारत है जिसके अंदर लोगों ने कितना बलिदान दिया कि हम सोच नहीं सकते। अभी तो ऐसे भी लोग हैं दोस्तों जिनका इतिहास में नाम तक नहीं है। अब समझते हैं दोस्तों बाल गंगाधर तिलक एक ऐसे देशभक्त जिनके अंदर बचपन से ही कूट कूट के देशभक्ति भरी थी। और ये वीर शिवाजी, जो छत्रपति शिवाजी थे, उनके आदर्शों पर ये समर्थक थे और ये क्रांतिकारी थे दोस्तों। इन्होंने ही पूर्ण स्वराज की मांग की थी, सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग। युवाओं के अंदर भी इन्होंने जुनून पैदा किया कि जिसके द्वारा हम क्रांतिकारी ला सकें। और तिलक ने शिक्षा दी कि आज़ादी की सबसे पहला प्रबल हथियार हमारा है और हम इसको आज़ाद करा के हम अपने देश को ही रहेंगे, जब ही हम आज़ाद कराएंगे, वरना हम अपने बलिदान देने के लिए तैयार हैं। ये कई बार दोस्तों जेल भी गए, कोने कोने में ये जेल में पड़े रहे, बीमार पड़ गए, इनको फिर रिहा किया गया। फिर उनके बाद तिलक ने एक मराठी अखबार भी छापा दोस्तों, केसरी। उसके द्वारा भी दोस्तों एक द मराठा के जो छापा, जिसके द्वारा अंग्रेज़ों की बताई गई कि कूटनीति किस प्रकार देश को वो बनाते हैं गरीब और ये पूरा लूट के ले जाते हैं अंग्रेज़ों द्वारा। जब 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया ना दोस्तों, उस समय भी दोस्तों इन्होंने विरोध पूरा जम कर किया बाल गंगाधर तिलक ने। इसी तरीके से दोस्तों ये भी अपने बलिदान के लिए, फिर ये भी जब ये बलिदान इन्होंने दिया देश के लिए, तो इनका भी इतिहास में नाम लिख गया। और अब हम समझते हैं दोस्तों शीर्ष कुमार मेहता। दोस्तों एक छोटा बच्चा 12 साल का देश के लिए जान देने के लिए तैयार है, लेकिन दोस्तों आज भारत का हर युवक गलत मार्ग अपनाने लगा है। यदि इस व्यक्ति के द्वारा यदि कोई भी दोस्तों वीर सपूतों को समझता है, इनकी कहानियाँ पढ़ता है, इनको समझता है, तो दोस्तों वो भी एक देश के लिए एक नागरिकता है। और उसके अंदर हमारी नागरिकता सबसे महत्वपूर्ण है कि दोस्तों हम देश से प्यार करें। यदि हमारी नागरिकता तभी है दोस्तों जब हम देश से प्यार करते हैं, हम तभी भारत के नागरिक कहलाएंगे, वरना हमारा भारत का नागरिक कहलाने का कोई अधिकार ही नहीं। एक 12 साल का बच्चा देश को आज़ाद कराने के लिए निकल पड़ा। लगभग 1942 की बात है दोस्तों, जब अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरुआत की दोस्तों। इसी समय ये बच्चा 8वीं क्लास का पढ़ने वाला भारत को आज़ाद कराने के लिए नारे देने लगा और अपने शरीर पे 2 गोली खा चुका दोस्तों, और एक शहीद हो गया। इस तरीके से दोस्तों इनका इतिहास में नाम लिख गया और हमें दोस्तों इनको याद करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे वीर सपूत, हमारे सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों इनका योगदान रहा देश को आज़ाद कराने में। हम सभी आज़ाद हैं दोस्तों, हम खुशियाँ मनाते हैं, हमारा संविधान बन के तैयार हो चुका है और हमारे इसमें वीर सपूतों ने कितने बलिदान दिए ये हम भूल चुके हैं, लेकिन हमें इसको समझने की ज़रूरत है दोस्तों। बात है 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि की, लगभग 12 बज रहे थे। इसी समय दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भाषण दी गई कि देश का आज़ाद हो चुका है और बट चुका है। जो पाकिस्तान है वो अपना उसने हिस्सा ले लिया। फिर इसके बाद दोस्तों दो में पाकिस्तान में वजह था दोस्तों, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, और भारत दोस्तों उसका खंड हो गया। लेकिन दोस्तों आज भी ज़रूरत है दोस्तों, भारत अखंड होना चाहिए। क्या आप इसके समर्थक हैं दोस्तों?
हमें भारत अखंड ही चाहिए दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यदि दोस्तों आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो हमारे SK एजुकेशन चैनल पर जाके सर्च करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।